जय हिंद मित्रों। मैं मनोज सिंह तोमर एक बार फिर आपके सामने हूं। आज हम लोग बात करेंगे एक बड़ा गंभीर परिचर्चा जो आजकल शुरू हो गई है हमारे देश में चाइना को लेके। तो आज चाइना का चाल और चरित्र दोनों समझने का जरा प्रयास करेंगे। और आज हम लोगों की चर्चा का विषय है ये चीन और ताइवान का क्या मामला है, इस पे हम लोग आपसे बात करेंगे। और ये कि वन चाइना पॉलिसी बड़ी चर्चा में है, तो आखिरकार ये क्या है भाई? वन चाइना पॉलिसी ये क्या चीज है, किसको हम लोग बोलते हैं कि एक चीन की नीति? तो आज थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं और चीन का चरित्र और फार्मोसा या ताइवान का दुर्भाग्य भी देखते हैं। एक्चुअल में ये पूरे इलाके की थोड़ा इतिहास के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। वास्तव में जो ताइवान था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले, ताइवान जिसे आप जानते हैं आज की डेट में, जिसको पहले फार्मोसा कहा जाता था, ये द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जापान के अधीन था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापान की पराजय हो गई तो उसने ताइवान को सौंप दिया फिर चीन को, जिसे आप आज का चीन कहते हैं। 1945 का मामला है, यानी 1945 में जो ताइवान है वो चीन के अधीन चलाया। चीन में एक नया ड्रामा चल रहा था। वो ड्रामा ये चल रहा था कि वहां कुछ साम्यवादी आंदोलन, जिसको कम्युनिस्ट आंदोलन कहते, वो चल रहा था और उसका नेतृत्व कर रहे थे माओ सेतुंग। तो 1949 में जो साम्यवादी थे वो चीन में जीत गए और वहां जो राष्ट्रवादी या लोकतांत्रिक जो सरकारें हुआ करती थी, जिसका नेतृत्व चांग काई शेक करते थे, ये लोग हार गए। तो ये माओ सेतुंग ने चाइना में एक साम्यवादी सरकारों की स्थापना की। चांग काई शेक जो राष्ट्रवादी पार्टी के नेता थे वो चले गए ताइवान भाग के और वहां पे उन्होंने एक लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना की। अब पेच ये फंस गई कि साम्यवादी चीन कहता था मैं असली चीन हूं, और लोकतांत्रिक जो चीन था, रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम लोग कहते हैं आज भी, बहरहाल आज तो ताइवान के नाम से जाना जाता, वो कहता था मैं असली चीन हूं। अब समस्या थी कि पूरी दुनिया में दो दो चीन हो गए। एक चीन को हम लोग कहते थे, दो चीन हो गए बेटा, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और एक चीन हो गया रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो साम्यवाद वाला देश बना, और ये जो बना वो लोकतांत्रिक बन गया। जरा इसको समझने की कोशिश करिए बेटा। इसे हम आज का चीन समझते हैं और इसे हम ताइवान समझते हैं, लेकिन परेशानी ये हो गई कि दोनों चाइना हो गए। एक का नाम रखा गया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक का नाम था रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब इसमें जो मजेदार बात हुई वो थोड़ा आपको समझना है कि ये जो रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे हम लोग ताइवान कहते थे, वास्तव में संयुक्त राष्ट्र संघ का यह सदस्य था। यानी आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना, उसमें 5 जो अस्थायी सदस्य थे, उसमें से ये वाला चाइना अस्थायी सदस्य देश था। अब ये तो इसका दुर्भाग्य है कि, और ये जो चीन था ये कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य वगैरह नहीं था, लेकिन ये मामला कहां से बिगड़ गया, थोड़ा सा इसको समझना है। जब चाइना में साम्यवादियों ने सत्ता स्थापित कर लिया और ये चांग काई शेक जो लोकतांत्रिक सरकार के पक्षधर थे, ये चले गए ताइवान में और उन्होंने कहा कि मैं हूं चीन, और अमेरिका ने इसका समर्थन कर दिया कि ताइवान ही चीन है। और अमेरिका ने अपना 7वां बेड़ा चीन
और ताइवान के बीच में पहरेदारी के लिए भेज दिया। ये निगरानी करते रहेंगे कहीं कोई एक दूसरे पे अतिक्रमण ना करे। अक्सर चर्चाओं में आप सुनते हैं अमेरिका का सातवां बेड़ा, तो थोड़ा सा सातवां बेड़ा के बारे में जान लीजिए कि अमेरिका का जो सातवां बेड़ा है इसमें 70 जहाज हैं। जहाज और पनडुब्बियां मिला के इनकी संख्या 70 है और इसमें लगभग 150 फाइटर प्लेन है, हवाई जहाज हैं। 20,000 अमेरिका के नौसैनिक तैयार रहते हैं और इसकी अकेले क्षमता है कि किसी भी देश को ये तबाह कर सकता है। अमेरिका का सातवां बेड़ा वर्तमान समय में जो इसके एडमिरल हैं, वाइस एडमिरल कार्ल थॉमसन है। अब जरा इसको समझने की कोशिश करिए बेटा कि मामला बिगड़ा कहां। अब होता तो चला गया 1954 में यूएसए और ताइवान के बीच में एक शांति समझौता या रक्षा समझौता हो गया, जिसकी अगवानी कर रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति आइजनहावर। तो उन्होंने एक समझौता कर लिया और उन्होंने ये कहा कि यही वास्तव में चाइना है, और जो आज के डेट में जिसको हम लोग चाइना समझते हैं उसको चाइना बिल्कुल नहीं माना गया। तो अब ये तो रहा भाई, लेकिन दुनिया में एक बड़ी अजीब सी स्थिति थी। एक गड़बड़ी हो गई 1971 में। अच्छा, इस बीच में हुआ क्या कि अमेरिका और चाइना के बीच में, चाइना माने आज के चाइना के बीच में रिलेशन कुछ बेहतर होने लगे। विश्व की पूरी परिदृश्य आपको पता ही है कि समय के साथ साथ रिश्ते अच्छे बुरे होते रहते हैं। तो अमेरिका का रिश्ता चीन के साथ, जो आज का चीन है जिसको हम लोग पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, उसके संबंध बेहतर होने लगे। अब जाहिर सी बात इसमें एक गड़बड़ी ये हो गई कि जब ये रिलेशन बेहतर होने लगे तो अब ये चाल होने लगी किसी तरह से जो साम्यवादी चीन है, जिसको पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं, दूसरे में ताइवान को शामिल कर ले। अब अमेरिका की परेशानी ये हो गई कि पीपुल्स ऑफ रिपब्लिक चाइना का ये समर्थन करने लगा और ताइवान का ये विरोध करने लगा। 1979 में यूएसए के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ताइवान की मान्यता खत्म कर दी और इन्होंने बताया कि अब पूरी दुनिया में दो चीन नहीं, सिर्फ एक चीन है, जिसको नाम दिया गया पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, यानी आज का साम्यवादी चीन। इस बीच में एक और बड़ी गड़बड़ी हो गई, और ये गड़बड़ी सिर्फ इसलिए हो गई कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिका और चीन यानी साम्यवादी चीन के बीच में रिश्ता कुछ सुधरा, और सुधार का परिणाम स्वरूप यह हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 25 अक्टूबर 1971 को फार्मोसा यानी ताइवान यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यता से हटा के यह अस्थायी सदस्यता पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी साम्यवादी चीन को दे दिया गया। और साम्यवादी चीन ने एन केन प्रकारेण ताइवान को संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर कर दिया। और यह कितने दुख की बात है और कितनी समस्या की बात है कि वो ताइवान जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य ही नहीं, अस्थायी सदस्य था, उसके पास वीटो पावर था, और विश्व बिरादरी के कुछ पैतरेबाजी ने 25 अक्टूबर 1971 को ताइवान फार्मोसा यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को संयुक्त राष्ट्र संघ से बाहर कर दिया गया और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को उसके स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बनाया गया, और सदस्य ही नहीं बनाया गया, अस्थायी सदस्य बना दिया गया। और आज की डेट में जो फार्मोसा है, ताइवान है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अस्थायी सदस्य तो छोड़ दीजिए, वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य भी नहीं है, क्योंकि चाइना आज की डेट में उसे एक राष्ट्र मानता ही नहीं, और इसका सारा गुनहगार यूएसए है। 1979 में यूएसए के राष्ट्रपति जिमी कार्टर ने कहीं न कहीं वन चाइना की नीति स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक चीन है, और उस चीन का नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी फार्मोसा ताइवान अब वो चीन नहीं कहलाएगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ताइवान को अब तक ठीक से मान्यता भी नहीं मिल पाई। विश्व परिदृश्य बदला है, अब वही अमेरिका है, अब ताइवान को चीन से पृथक करने के बारे में संघर्ष कर रहा है, लेकिन वो अपने ही शब्दों में फंसा हुआ है, वन चाइना
पॉलिसी में। तो मुझे लगता है वन चाइना पॉलिसी का मतलब स्पष्ट हुआ होगा। तो आज हम अपनी बात को बेटा यहीं पे समाप्त करेंगे, और मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे वन चाइना पॉलिसी क्या है। वन चाइना पॉलिसी का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दो चीन थे, एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो आज का साम्यवादी चीन है, और दूसरा चीन था रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे हम ताइवान के रूप में जानते थे, और दोनों ये दावा करते थे कि मैं असली चीन हूं। लेकिन अमेरिका के पैंतरेबाजी ने ताइवान को असली चीन से दरकिनार कर दिया गया, जबकि असली चीन वही था, संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य था, वीटो पावर होल्डर था। लेकिन अमेरिका के कुटिलताओं के कारण गड़बड़ी हो गई, और जिसका खामियाजा खुद अमेरिका ही भुगत रहा है आज की डेट में। तो मुझे लगता है मेरी बात समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।